ओल्ड पेंशन स्कीम। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों को पुरानी पेंशन योजना (ऑप्स) की ओर लौटने के प्रति आगाह किया है, जो 2004 तक प्रचलन में थी, ये कहते हुए कि यह आने वाले वर्षों में राज्यों के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगी। केंद्रीय बैंक का कहना है कि ओपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय देनदारियों के संचय को बढ़ावा देगा, जो भविष्य में एक बड़ा जोखिम बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में संभावित प्रत्यावर्तनों राष्ट्रीय राजकोषीय क्षितिज पर बड़ा जोखिम है। आरबीआई ने सोमवार को अपनी राज्य वित्त पर रिपोर्ट में कहा है कि राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो इस कदम पर जोर देती है अल्पकालिक है। मौजूदा खर्चों को स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं। आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्यों को 2022-23 में पेंशन व्यय में 16% की वृद्धि के साथ 436 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष ये 399,813 करोड़ रुपए था। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 22 को समाप्त 12 वर्षों के लिए पेंशन देनदारियों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) सभी राज्य सरकारों के लिए 34% थी। राज्य ओपीएस की ओर क्यों कर रहे हैं रुख? राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय ओपीएस को वापस लाने के लिए अधिक राज्यों के कतार में शामिल होने के बाद आरबीआई की चेतावनी आई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को चुनने के अपने इरादे की घोषणा की है। राज्यों ने सेवारत कर्मचारियों से एकत्रित धन के साथ पुराने पेंशनरों को भुगतान करना सुविधाजनक पाया है। ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होता है। ओपीएस को आर्थिक रूप से अस्थिर माना जाता है और राज्य सरकारों के पास इसे निधि देने के लिए पैसा नहीं है। ओपीएस के पास पेंशन दायित्वों के लिए कोई संचित धन या बचत का भंडार नहीं था और इसलिए यह एक स्पष्ट राजकोषीय बोझ था। दिलचस्प बात यह है कि यह योजना हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक आकर्षक व्यवस्था है, क्योंकि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान आयु वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, भले ही उन्होंने पेंशन किटी में योगदान नहीं दिया हो। पुरानी पेंशन योजना ऑप्स, जिसे आमतौर पर पीएवाईजी योजना के रूप में जाना जाता है, को एक अनफंडेड पेंशन योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां वर्तमान राजस्व निधि पेंशन लाभ देती है। इस योजना के तहत वर्तमान पीढ़ी के श्रमिकों के योगदान का स्पष्ट रूप से मौजूदा पेंशन भोगियों के पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया था। ओपीएस में पेंशन भोगियों को वित्त पोषित करने के लिए करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी से संसाधनों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल था, जबकि पीएवाईजी योजना 1990 के दशक से पहले अधिकांश देशों में प्रचलित थी। इसे पेंशन ऋण स्थिरता, बढ़ती उम्र की आबादी, एक स्पष्ट बोझ की समस्या को देखते हुए बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। एनपीएस एक व्यक्ति को रोजगार के दौरान सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में सक्षम बनाता है। व्यवस्थित बचत और निवेश के साथ एनपीएस उनके कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन कोष के संचय की सुविधा प्रदान करता है। एनपीएस को वृद्धावस्था या अधिवर्षिता पर पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय होने का एक स्थायी समाधान देने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है और लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन मूल जोड़ महंगाई भत्ता का 10% योगदान करते हैं।